ये जो धर्मांतरण का रैकेट है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है धर्मांतरण का, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी चलाती रही हैं, और वो इस्लाम के जो तमाम सऊदी से भी उसकी फंडिंग होती रही है। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ये फैक्ट है। और हमेशा टारगेट किसको किया जाता है? टारगेट उसी को किया जाता है जो मजबूर हो, कमज़ोर हो, जिसकी मजबूरियाँ हों। पैसे की ज़रूरत है तो पैसा दो, अगर कोई और मान लीजिए आपने उसकी कमजोरी पकड़ ली तो उसका इस्तेमाल करो। तो इसलिए पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज का भी जाल जो फैलता था वो ट्राइबल एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ जहाँ आर्थिक रूप से दिक्कतें होती थी। तो ये पुराना रैकेट है। जिहाद शब्द तो अब इस पर अलग बहस हो जाएगी कि जिहाद का वास्तविक मीनिंग क्या है और जिहाद को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अलग बहस है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। शुक्ला जी ने ठीक कहा, लव मैरिज अलग चीज़ है, लव जिहाद सो कॉल्ड अलग। किसी को धोखा दे के शादी करना वो गलत है, और धोखा देकर शादी जो है मुस्लिम तो करते ही हैं, हिंदुओं में भी कई जो जाति के लोग हैं ना, जो अदर जात, वो भी कई बार इस तरह की टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो दलित जातियों के लोग, कई बार उनको अगर किसी सवर्ण लड़की से प्यार हो गया तो अपनी जाति क्योंकि सामाजिक टैबू ऐसा है कि वो तो ये, और धोखा देके शादी करना, संबंध बनाना गैर कानूनी भी है, अनैतिक भी है, गलत है। ये जो नासिक की घटना है, चूँकि मैं बहुत विस्तार में तो नहीं गया हूँ, लेकिन अभी जब बातचीत के बाद मैंने भी थोड़ा देखा। देखिए, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो उस संस्थान की है जहाँ ये हुआ। मान लीजिए एक महिला अगर वो बीच में है और इस रैकेट को चला रही है और ये सब चीज़ें गुपचुप चल रही हैं, तो किसी भी संस्थान में कोई बात बहुत लंबे समय तक छिप नहीं सकती है। हमारा ये संस्थान अमर उजाला इतना बड़ा है, छोटी सी बात हो जाए उसको फैलते कितना समय लगता है, सबको पता लग जाता है। जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें पता नहीं लगी होंगी, तो जो उच्चाधिकारियों को लगा होगा संस्थान की बदनामी ना हो, इसलिए दबा दो, रहने दो, छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा ठीक, ये कोशिशें होती है। ये पहली जिम्मेदारी उस संस्थान की है कि इस तरह का कोई भी रैकेट अगर चल रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट का रैकेट, कन्वर्जन का रैकेट, तो वहाँ जिम्मेदारी है। अब देखिए, विशाखा कमेटी के बाद हर संस्थान में जो है वो गाइडलाइंस लगी हुई, अपने आप ही लगी हुई हैं, और सब जगह CCTV और सब चीज़ें लगी हुई कि कहीं कोई गड़बड़ हो तो तुरंत कार्रवाई हो जाए। तो ये तो कानूनन जिम्मेदारी उस संस्थान की है कि इस तरह की चीज़ें तुरंत अविलंब रोकी जाए, और अगर नहीं रुकती हैं तो पहले सबसे पहली जिम्मेदारी उस संस्थान के उच्चाधिकारियों की है, चाहे कितना प्रतिष्ठित संस्थान हो, चाहे हल्का संस्थान हो, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि अब जैसे भाईचारे वाले मामले की बात, अभी तो अनुराग भाई तो एकदम से उनका कि भाईचारे कोई घटना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी बचपन में ऐसे समाज भी पले बढ़े जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलके भी त्यौहार मनाते रहे, कट्टरवादी भी रहे हैं, ऐसे लोग भी थे कि रंग डालने में झगड़ा भी करते थे, और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो खूब होली खेलते थे हम लोगों के साथ। अगर आप इतिहास में जाओ तो नज़ीर बनारसी की जो है आप गज़लें आप होली पर ही आप देख लो, आप बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, बहुत सारे उदाहरण हैं भाई। अमरनाथ का मंदिर तो उसका आज भी चढ़ावा जो है वो मुस्लिम परिवार को ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं रहा। अगर नहीं होता तो ये देश इतना सानी संस्कृति का नहीं बनता। लेकिन इस भाईचारे का फ़ायदा उठा करके कई ताकतें गलत तरीके से अपना एजेंडा भी सेट करती हैं। उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। उनको, जैसे जो खटमल की बात कर रहे हैं शुक्ला जी, ऐसे खटमलों को निकाला जाए, और निकाल करके उनके ऊपर कौन सा स्प्रे आता है शुक्ला जी, वो हिट वाला जो है वो डाला जाए। तो ये इसको इस तरह से देखना चाहिए। किसी भी तरह से ऐसे तत्वों को बख्शने के इजाज़त कानून देता है, न व्यवस्था देती है। और अब तो देश में, महाराष्ट्र में ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व की सरकार है। अब भी अगर ऐसा होगा, पुराने ज़माने की सरकारों को तो आप मान लीजिए कह दीजिए वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण और वो तो विदेशी उससे प्रभावित थी। ये तो विशुद्ध भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति वाली सरकारें हैं 12 साल से। तो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर जड़ों में से कैसे निकाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।